हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 17 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम कबीर की साखियाँ, हमारा ये जो है कंटिन्यू है कबीर की साखियाँ, तो इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। ठीक है, तो लास्ट जो वर्कशीट है उसी से हम ये कबीर की साखियां पढ़ रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इनको साखियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। आज हम 2 साखियां और पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका क्या मतलब है? माला यानी जो माला होती है पहनने की, ठीक है। कर यानी हाथ, और माला में क्या होते हैं? मोती। जीबी फिरे मुख नाही, तो जीभ जो है वो कहाँ फिरती है? वो मुख में घूमती रहती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, तो मनुआ यानी मन, दहु यानी सारी, दिशी यानी दिशाओं में, फिरे यानी फिरता है। यह तो सुमिरन नाही, यानी इसका जो सुमिरन का मतलब होता है कि मन नहीं लगना। ठीक है, तो देखिए भावार्थ क्या है बच्चों यहाँ पे। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला, मुंह के अंदर जीभ जो है वो फिरती रहती है। यानी जब हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं तो हाथ से माला को घुमाते भी रहते हैं, मोतियों को घुमाते हैं, और मुंह में जो है भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। लेकिन जो मन है वो इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में लगातार घूमता रहता है। यानी हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो चंचल है, वो घूमता रहता है। लेकिन घूमता रहता है, पर यह यानी मन जो है वो भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। यानी अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, यानी मन से हम ईश्वर को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो हाथ से माला के मोतियों का फेरना और मुंह में जो है भगवान का नाम यानी जीभ को फेरना, मुंह से नाम लेना, वो सब क्या है? व्यर्थ है। उसको ना भी करें, लेकिन अगर हम मन से भगवान का नाम लें तो वही जो है सफल हो जाता है। तो इसका मतलब बेटा ये है। उसके बाद देखिए, कबीर घास ने नींद दिए, जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। इसका क्या मतलब है? कबीर घास ने नींद दिए, यानी घास की कबीर जी कहते हैं कि घास जो है, घास यानी जो आप यहाँ पे कह सकते हो घास की उन्होंने तुलना की है छोटे और कमजोर। जैसे घास को जो है वृक्ष की तुलना में कमजोर और छोटा समझा जाता है, तो कबीर जी यहाँ पर कुछ इसी बारे में बता रहे हैं। तो निंदिए यानी निंदा करना, जो पाँव तली यानी नीचे, ठीक है, तली क्या होता है? नीचे। तो उड़ी पड़े, उड़ी यानी जो है उड़ के, पड़े जब आँखी में, आँखी यानी आँख, खरी दुहेली हुए, दुहेली यानी कष्ट, जो है दुहेली क्या होता है? कष्ट होना। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमजोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास जो है वो वृक्ष की तुलना में और जो पेड़ है उनकी तुलना में वो बेशक जो है छोटी है, ठीक है, लेकिन हमें उसे छोटा और बेकार समझकर पैरों तले जो है, पाँव तले, पाँव क्या होता है? पैर, तले यानी नीचे, तो पैरों तले जो है रौंद कर उसकी निंदा यानी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें याद रखना चाहिए कि इसी घास का एक छोटा सा तिनका, यानी घास का एक छोटा सा तिनका भी अगर हमारी आंख में गिर जाता है, तो उड़ी पड़े जब आँखी में, तो एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर जो है बताते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कि हम जो है उस समय बेटा, जब कबीरदास जी का जो समय था, उस समय लोगों में जाति प्रथा की भावना और ये सब बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, और इसीलिए कबीरदास जी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान देते हुए यहाँ पर कहते हैं कि
किसी को जाति के आधार पर या इस तरह जो है हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, या काम के आधार पर सभी लोग अपना कार्य करते हैं और सभी जो है वो उनको उनका बराबर का सम्मान वो मिलना चाहिए। किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दी गई दोनों साखियों व इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो बेटा यहाँ से आप आंसर करेंगे। तो देखिए, मनुष्य के हाथ में माला, मुंह के अंदर जीभ फिरती है, लेकिन मन इतना चंचल है कि वह सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, मनुष्य से लेकर और घूमता रहता है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? तो मनुष्य का मन बहुत चंचल है, हर समय हम कुछ सोचते रहते हैं, इसीलिए हमारा मन जो है वो इधर उधर ही घूमता रहता है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, उसके मन में उसके मन में बार बार लिख लीजिए यहाँ पे, उसके मन में बार बार अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, जिसके कारण वह इधर उधर घूमता रहता है। तो मनुष्य का मन जो है चंचल होने के कारण इधर उधर घूमता रहता है। तो बेटा इसको बार बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो कबीरदास जी जो है वो घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो यहाँ से बच्चे आप इसका आंसर लिखेंगे। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, क्योंकि इसमें उन्होंने पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में कहा है कि हमें कभी उसे निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका छोटा सा तिनका भी यदि आंख में पड़ जाए तो कष्टकर होता है। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि घास को जो है पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को कमजोर या निर्बल नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, गतिविधि है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी एक दोहा या साखी लिखिए। तो बच्चों आपको जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनका प्रयोग करके कोई भी एक दोहा या साखी जो है आपको लिखना है। तो देखिए पहला क्या है जो है नाही। तो आइए करते हैं। तो बेटा पहले का जो है आप यहाँ से लिख लीजिए, नाही ज्ञान बिना नाही मुक्ति है, सत शब्द परमान। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए, ज्ञान बिना नाही मुक्ति है, सत शब्द परमान। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीबी, आँखी, मनुआ, पाँव। तो बेटा ये हमने जो अभी साखी की है यही आप लिख दीजिए, जीबी, आँखें। तो यहाँ पे जो है इसमें आप देखिए, माला तो कर में फिरे, जीबी मुख फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यहाँ पर ये भी आप जो है लिख सकते हैं। तो इसमें जीबी जो है इसका भी प्रयोग हो गया है। साथ में इसमें अगर आप देखें जो है आँखी, मनुआ और पाँव को अगर आप देखें, सो यहाँ पर देखिए मनुआ का भी इसमें प्रयोग हो गया है, जीबी का प्रयोग हो गया है, इसमें बेटा नाही का भी प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आप लिख सकते हैं। और इसी तरह दूसरा दोहा भी आप लिख दीजिए, कबीर घास ने निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में। तो यहाँ पे देखिए आँखी में प्रयोग हो गया है। और खरी दुहेली होई, तो ये बेटा आप जो है ये देखिए इसमें आपका दिया गया है ना मनुआ, पाँव जो है, तो यहाँ पे ये आपका पाँव वर्ड यूज हो गया है। इसी तरह आपका यहाँ पर आँखी जो है ये यूज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द इनमें दोनों में सारे शब्द जो है वो यूज हो गए हैं। इसके अलावा भी आप और कोई भी लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई हो बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।